अपडेट करते चलें आपको वेहाड़ी से। आज ऐप का यूनियन क्लास फोरम लाजमीन ज़िला वेहाड़ी की मीटिंग इरफान एजुकेशन एकेडमी 9/11 WB खादमे आला ऐप का मोहम्मद इरफान जिक्र की सरपरस्ती में हुई, जिसमें सदर ऐप का ज़िला वेहाड़ी जनाब मोहर जमील साहिब और चेयरमैन शिकायत सेल ऐप का जनूबी पंजाब राव शाकिर साहिब और खादमे आला ऐप का यूनियन मोहम्मद इरफान जिक्र ने क्लास फोरम के दरपेश मसाइल और स्केल की अपग्रेडेशन के बारे रोशनी डाली और मज़ीद कहा कि क्लास फोरम के साथ जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसको बंद होना चाहिए। महकमा जात में इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मलहूज़ हाज़िर रखा जाए। अपडेट करते चलें आपको वेहाड़ी से। आज ऐप का यूनियन क्लास फोरम लाजमीन ज़िला वेहाड़ी की मीटिंग इरफान एजुकेशन एकेडमी 9/11 WB खादमे आला ऐप का मोहम्मद इरफान जिक्र की सरपरस्ती में हुई, जिसमें सदर ऐप का ज़िला वेहाड़ी जनाब मोहर जमील साहिब और चेयरमैन शिकायत सेल ऐप का जनूबी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कामरान फैसल और हम इस वक्त मौजूद हैं इरफान एकेडमी 9/11 में, जहां पर नायब कासदीन के हवाले से एक सेमिनार मुनक़िद किया गया है। यहाँ पे हमारे साथ जो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसके चंद ओहदेदारान मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे ये किस मकसद के लिए इन्होंने अपनी जो है वो तंजीम, क्या इनके मकासद हैं, इस तंजीम को असल में बनाने का मकसद क्या है। जी, सबसे पहले हम इनके जो सदर हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, पहले अपना नाम बताइएगा। मैं मोहम्मद जमील ज़िला विहाड़ी ऐप का आल मुलाजमीन महकमा जात यूनियन विहाड़ी का मैं सदर हूँ सर जी। अच्छा सर, ये बताइएगा ये किस मकसद के लिए आपने तंजीम बनाई है। सर, सबसे पहले तो हमारा जो मुतालबा है ना वो ये है कि 5वां स्केल हमें दिया जाए। 20 साल हो गए हम जो लोग हैं ना वो पिस रहे हैं। हमारे जो सब स्केल क्लर्कों को भी दे दिया गया है और दूसरे जो हमारे उस्ताद हैं उनको भी स्केल मिल रहे हैं। हमारा किसी ने भी नहीं सोचा, ना हमें आज तक किसी ने वो टच किया है कि इनको कुछ स्केल देना चाहिए। सिर्फ हम इनके हक के आवाज़ बने हैं, हम इनको उजागर कर रहे हैं कि सिर्फ हमें 5वां स्केल सबसे पहले हमारा बुनियादी हक है जो दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में 3रा स्केल दे दिया गया है। हमारे साथ देखो ज़्यादतियाँ, पाकिस्तान एक है, सूबे हमारे 4 हैं, वो भी तो हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, तो हमें क्यों वो नज़रअंदाज किया गया। सही है। वो देखो कि उस सूबे में 3रा स्केल दे दिया गया और आज से नहीं, हम उनसे 10 साल पीछे हैं, 20 साल पीछे हैं। सही है। तो हमारे पंजाब में हमसे ज़्यादती क्यों कर रहे हैं। सही है। और ये हमारा मंशूरा और हमारे जो मुलाजमीन दोस्त हैं उनके बच्चे जो हैं वो उनकी 55 साल सर्विस हो चुकी हैं, वो बच्चे जो बेचारे हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। उनके लिए हमारा मकसद है कि वो आगे उनको नौकरियाँ दी जाए। और जो कई हजरात वो मुलाजम हैं हमारे क्लास 4 के, वो ड्राइविंग कर रहे हैं और है उनके पास आर्डर जो वो क्लास 4 के हैं। हमारा मुतालबा है कि उनको भी जो है ना वो आर्डर उसकी सीट के दिए जाएं, जो ड्राइविंग कर रहे हैं उस ड्राइविंग की सीट के दिए जाएं। सही है। और हमारे मुलाजमों की जो ना वो क्लर्कों से अलहदा हमने यूनियन बना ली है। पहले हम क्लर्कों के साथ थे, अब हमारी एपकफा यूनियन आल महकमा जात मुलाजमीन ये अलग है क्लास 4 की। हम ऐलान करते हैं कि हमारा क्लर्कों से कोई भी अलहाक नहीं हुआ और ना हमने करना है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये पूरे पंजाब लेवल पे है या ज़िले लेवल पे आपने बनाई है। सर जी, ये पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, लेकिन हम जो ये बनाई है ना हमने ऊपर वाली सतह से हमारे जो पूरे पाकिस्तान के सदर हैं अकबर खान मेमन है और उसके बाद हमारे ज़िली सदर हैं। हमने ऊपर वाली सतह से हमारे जो पूरे पाकिस्तान के सदर हैं अकबर खान मेमन है और उसके बाद हमारे ज़िली सदर हैं वो है पंजाब के रियाज कादरी साहब हैं। और हमने इसी तरह उनसे रब्ता किया और हमें कफा आल मुलाजमीन महकमा जात। ठीक है जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये जो ऐप कफ़ा इन्होंने एक तंजीम बनाई है, ये तमाम जितने भी नायब कासदीन हैं पूरे पाकिस्तान में, ये पूरे पाकिस्तान लेवल पे इस तंजीम को जो है ना वो तंजीम साजी की गई है। जो हमारा नायब कासदीन का अमला है वो किसी भी महकमे में सबसे पिसा हुआ तबका है और इनके ये जो हकूक़ हैं ये अपने बेसिकली जो अपने हकूक़ मांग रहे हैं कि जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं, एक तो जो 50 साल सर्विस करके दुराने हैं, इनके स्केल जो है वो 4थे से 5वां कर दिया जाए। ये इनके मुतालबात हैं जो ये आगे लेकर के चलेंगे। इसके साथ हम बात करते हैं कि जो नायब सदर हैं उनसे बात करेंगे। सर, अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा पहले। मेरा नाम राव शाकिर अली जी, मैं चेयरमैन शिकायत सेल जी। एपकफा विंग एपकफा विंग आल क्लास 4 मुलाजमीन। सही है। हमारा मंशूर है कि हम अपने क्लास 4 भाइयों की आवाज़ बने और इनके लिए जो होते वो करें। क्योंकि आप देख लें कि जो ये क्लर्क हजरात हैं उन्होंने भी हमें इस्तेमाल, उन्होंने
हमें इस्तेमाल करके अपना मुफाद ने वो हासिल कर लिया, हमें पीछे छोड़ दिया। सही है। मुलाजमीन जो तबका है क्लास 4 का, वो आपके सामने आपने अक्सर देखा है, वो पिसता ही रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है। उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। अब जैसा कि देख लें कि मैट्रिक पास है, उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता। जी जी। उनका भी राइट बनता है कि वो जूनियर क्लर्क की सीट पे आए। हमारा आप मंशूर है कि अपना हक लेना है, 5वां स्केल लेना है और अपनी जो तरक्की जो हमें मिलती है वो लेना ज़रूर है, उससे पीछे नहीं हटना। हमारे कायदे मोहतरम अकबर मेमन साहब का भी यही मंशूर है, उन्होंने हमने ये मंशूर दे के आगे चलाया है। और हमारे पंजाब के सदर बशीर रियाज अहमद कादरी साहब ने भी हमें यही मंशूर दिया है और इस पर हम शाना बशाना चल रहे हैं उनके साथ। अभी हमने ज़िला व्याड़ी की काबीना बनाई है, ज़िला भावलपुर डिवीज़न है, मुल्तान डिवीज़न है, रीमियार खां है, बहावल नगर है, कोटाबास है, मिंचनाबाद है। ये मुख्तलिफ जगहों पे हमने तंजीम साजी कर ली है और मज़ीद आगे कर रहे हैं। जी, ये जैसा कि इन्होंने कहा कि जो हमारा नायब कासिद का पहले भी मैंने आपको बताया कि जो अमला है या जो इनके मुलाजमीन है किसी भी महकमे में सबसे पिसा हुआ दबका है, उसी के हक़ के लिए ये लोग जो है ना वो अपनी आवाज़ उठा के निकले हैं और ये अपने हकूक़ जो है वो लेने के लिए निकले हैं। वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान जो वज़ीर आज़म है हमारे, उनसे इनकी जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे हकूक़ हैं हमें जो है ना वो दिए जाए, हम भी इंसान हैं जी। सर, महंगाई के मुताबिक हमारी तनख्वाहें बढ़ाई हैं। महंगाई बहुत है और तनख्वाहें बहुत कम है, इनसे मुलाजमों का गुजारा नहीं होता। मेरी वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि अपने एक वज़ीर को हमारी 25,000 तनख्वाह देकर उसको कहो कि 1 साल गुजारा करके दिखाए, 1 माह के गुजारा वो अपना खर्च चला कर दिखाए। जितनी हमारी तनख्वाहें हैं उतने तो घर के चूल्हे नहीं जलते। हमें बहुत कम तनख्वाहें मिल रही हैं। हमारी तनख्वाहें, हमारे अलाउंस बढ़ाए जाएँ और हमारे मुलाजमों की आवाज़ सुनी जाए, हमारी बात सुनी जाए। ये मेरी वज़ीर आज़म से गुजारिश है। और हमें 5वां स्केल दिया जाए जो हमारा बुनियादी हक है। हर सूबों में मिल चुका है, खैबर पख्तूनख्वा में मिला है, हमें क्यों नहीं दिया गया? ये हमारा बुनियादी हक है और हमारी तनख्वाहें मुतालबा ये है कि बढ़ाई जाए। जी नाज़रीन, इनको ना जैसे कि उन्होंने दोबारा कहा कि एक तो इनका सैलरीज़ का जो है ना वो मसला है कि जो सैलरीज़ इनकी कम है, सैलरीज़ भी इनकी बढ़ाई जाएँ। दूसरा, जो इनके मैट्रिक या मैट्रिक से ऊपर जो पढ़ा लिखा नायब कासद जो तबका है ना, उसको भी प्रमोट किया जाए ताकि जो है ना वो जो इन्हीं में से लोग जो है ना वो आगे प्रमोट होकर वो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है वो अरफान एकेडमी के मालिक और जो नायब कासद हैं लिटरेसी डिपार्टमेंट में, उनके साथ हम मौजूद हैं। इनका नाम है जी मोहम्मद इरफान ज़िकर साहब। ये खादम आला हैं इस तंजीम के। इनसे हम बात करेंगे और इनके पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा इरफान साहब, बताइएगा कि मैंने पहले भी जो है ना वो पूछा है कि इनके जो मकासद क्या हैं, बेसिकली जो आपने ये तंजीम बनाई है, इतना आपने इकट्ठ किया है। इनके मकासद जो है ना वो ये है हमारा, बल्कि इनके क्या हमारे मकासद ये है कि हम जो है इनका बेसिक स्केल 5 देखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इनका स्केल जो है बेसिक 5 हो जाए। दूसरे नंबर पे हमारा मुतालबा ये है कि इनका मुलाजमत में कोटा जो है ना वो 50% कर दिया। इनके यानी कि बच्चों का, इनके जो पीछे वर्षा है उनका कोटा जो है वो 50% किया। उसके बाद इनके लिए जो है बगैर सूद कर्जा जारी किए जाए। उसके बाद बस इस तरह के दीगर जो है हमारे मुतालबा है। अच्छा, ये जो आपने एक तंजीम बनाई है, आपको ये यहीं तक आप महदूद रखेंगे कि इसको आप आगे लेकर के चलेंगे? नहीं, ये यहाँ तक तो महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। बल्कि तंजीम साजी का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी बाकायदा वर्किंग बॉडी तश्कील दी जा चुकी है। अच्छा, ये वर्किंग बॉडी जैसे आपने कभी तश्कील दे दी है, इसके बाद आप जो है ना वो किस हद तक जो है ना प्रोटेक्ट या अपना जो है आगे जो है ना वो हम देखें इनके असूल के लिए, मकासद के असूल के लिए हर हद तक जाएंगे, जहाँ तक भी जाना चाहा हमने। हम जो है वो हमारा मकसद ये है कि हम जो है ना जुल्म की अक्सरियत को जो है ना वो ख़त्म करके ये जो सच्चाई वाली अक़लियत है उसे गालिब करना चाहते हैं। जी नाज़रीन, आपने इरफान ज़िकर साहब के जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू सुने कि वो भी यही कह रहे हैं कि हम जो है ना बेसिकली जो है ना जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर जो है ना वो एक उभरता है, उतने ही जो है ना वो ज़ोर से उभरता है। तो ये तमाम लोग पिसे हुए लोग थे जो अब जो है ना वो इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे होके जो है ना वो सामने आ रहे हैं और ये अपने हुकूक जो ये कह रहे हैं कि हम ले के छोड़ेंगे हर हाल में। हमें जो है ना वो बाकी इंसानों को इंसान ही समझा जाए, बाकी ऑफिसर्स की तरह जो है चले ना सही। जो हमारे हुकूक, बेसिक हुकूक हैं जो हमें मिलने चाहिए, वो तो हमें मिले ना। तो जो एसीज़ में बैठे हुए हैं, जो हीटर्स में बैठे हुए हैं, वो उनकी
जो है वो उनको जो इनके काम करने का जो इनका है वो उसको उस तरह से अंदाज़ा नहीं लगा सकते जिस तरह से ये लोग काम करते हैं। बहुत ही ये मेहनती लोग होते हैं, काम करते हैं। तमाम ऑफिसर्स का प्रेशर इन पे होता है, छोटा हो बड़ा हो या क्लर्क, हर इवन दैट हो। तो ये लोग जो कह रहे हैं भाई हमें एक तो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, दूसरे हमारे स्किल डेवलप किए जाएँ, तीसरा हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है उसको प्रमोट किया जाए, कोई सियासी मुदाखलत ना हो, कोई सिफारिश के तहत बंदा जो है ना इंटर ना हो, कोई भी जो मुलाजम जिसकी डेथ हो चुकी है उसके जो बच्चे को फ़ौरन जो है वो नौकरी दे दी जाए। ठीक है जी, कोई भी कोटा सिस्टम जो है वो सियासी वो उसमें मुदाखलत ना हो। यही जो लोग हैं हकदार हैं, इन्हीं को जो है ना वो उनका हक दिया जाए। चलो जी मेहरबानी, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब। मलक भी पाओ यार। अस्सलाम वालेकुम। और भाई किथे रह गए? पहुंच गए यार उनके और यकूब बनाने भी यार ले आए हो। बड़ी गल है माशाअल्लाह भाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खुसूसी सदर अफ़वा मार मोहम्मद जमील साहब, इसके अलावा ज़िले के सदर मुनीर अहमद साहिब और दीगर अहबाब जितने भी लोग तशरीफ़ लेके आए, मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम भी करता हूँ, खुश आमदीद भी कहता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। आप एप्का के प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए, आप सबका आना यकीनन हमारे लिए बड़ी मुसर्रत का सबब है। सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज बगैर किसी ताख़ीर के, बगैर किसी तमहीद के मैं तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करने के लिए क्लास 4 के मुलाजम DCO कम्प्लेक्स से आए हुए नवाज़िश साहिब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से करें। भाई नवाज़िश साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला
वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमा फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइला फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मेरे नबी की ज़बान कैसी थी? कुरान ने वमा यंतिकु अनिल हवा कहा। मैंने कुरान से पूछा मेरे नबी का दायां हाथ कैसा था? कुरान ने यदुल्लाह कहा। मैंने कुरान से पूछा मेरे नबी की दोनों हथेलियां कैसी थी? कुरान ने मा रुमैता इज़ रुमैता कहा। अलगरज मैं पूछता चला गया, कुरान जवाब देता चला गया। मैंने कुरान से पूछा पता मेरे नबी के सहाब कैसे थे? कुरान ने कहीं सादिकून कहा, कहीं सालेहून कहा, कहीं मुफलिहून कहा, कहीं मुत्तकून कहा, कहीं राशिदून कहा, कहीं असहाबुल यमीन कहा, कहीं असहाबुल मैमना कहा, कहीं कुरान ने रजी अल्लाह कहा, कहीं वरजुअन हो कहा। बाहर सूरत ये थे एक्फा यूनियन जिला बिहाड़ी के क्लास 4 के मुलाजम भाई नवाज़िश साहिब। अब मैं बगैर किसी ताखीर के दावत देने जा रहा हूं एक्फा यूनियन जिला बिहाड़ी के जनरल सेक्रेटरी अलीम शाह साहेब, जो बुरेवाला से तशरीफ लेके आए, जिन्होंने अपनी मजबूरियों को छोड़ा। मैं एक्फा के प्लेटफार्म पे आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन डिपार्टमेंट्स को खुश आमदीद कहता हूँ कि वो टाइम निकाल कर हमारी छोटी सी मीटिंग में तशरीफ लेके आए। मैं उनको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। भाइयों, साथियों, क्लास 4 के मुलाजमीन मशावरती मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। बात यहाँ तक भी नहीं ठहरी, बात इससे आगे चली गई। उन्होंने आपकी मशावरती मीटिंग के खौफ से एक दूसरे के सर से सर मिला लिया। ये कौन सा टोला है? ये कौन सा टोला है? ये मुफाद परस्तों का टोला है, जो आपके कंधों पे सफर करता हुआ, जो आपके कंधों पे सफर करता हुआ जब मुज़ाकरात की टेबल पे पहुंचता है, जब मुफादात के रूम में पहुंचता है, जिस सफर के लिए तकालीफ आप मुलाजिम बर्दाश्त करते हो, काइंडली मेरी बात सुने, जिसकी तकालीफ आप मुलाजिम बर्दाश्त करते हो, जिसके लिए मारे आप खाते हो, बल्कि बात यहां तक भी नहीं, जिसके लिए साथी शहीद तुम करवाते हो। उठाओ अखबारात, कौन से साथी शहीद हुए? क्लास 4 के मुलाजमीन। हमने इन मुफाद परस्त टोलों को कंधों पे सवार करके जब मुज़ाकरात की टेबल पे भेजा, तो इन लोगों ने आपके हकूक की आवाज उठाना तो दूर की बात है, उन्होंने मुज़ाकरात की टेबल पे जाके आपका नाम लेना भी अपनी तौहीन समझा। आपके हकूक के लिए क्या लड़ेंगे ये, जिनके एसी वाले कमरे में आप नहीं बैठ सकते? क्या ये झूठ है? बिल्कुल सही।
जिनके हीटर लगे हुए रूम में आप नहीं बैठ सकते, ये आपके लिए बोलेंगे। वो जिनकी 50 चेयर जिनके दफ्तर में लगी, आप उस चेयर पे नहीं बैठ सकते। मैं अपना तजर्बा बता रहा हूं, मुझे नहीं पता, शायद कोई बैठता होगा, लेकिन नहीं। जिनकी चेयर पे फारिग पड़ी हुई, फजूल पड़ी हुई, नकारा पड़ी हुई चेयर पे आप नहीं बैठ सकते, ये आपके मफाद के लिए बोलेंगे, ये आपकी जंग लड़ेंगे, ये नहीं हो सकता। फिर मैं उन लोगों को दावत भी देता हूं, दावत फिक्र भी देता हूं कि हमको क्या साथ मिलाना है। आओ, मैं तुम्हें दावत देता हूं, दावत फिक्र भी देता हूं कि आओ एक्फा के प्लेटफार्म पे आ जाओ, इसके शेल्टर के नीचे पनाह ले लो, वरना हो सकता है तुम्हें इस शेल्टर के नीचे भी जगह ना मिले। इंशाअल्लाह अजीज, ये आने वाला वक्त साबित करेगा कि इनको एक्फा के प्लेटफार्म और शेल्टर के नीचे जगह नहीं मिलेगी। हाँ, आप पे जुल्म करने वाला मुफाद परस्त टोला ये आपकी जंग नहीं लड़ सकता, ये आपके हकूक के लिए नहीं बोल सकता, ये सिर्फ अपने मफादात को मद्देनजर रखता है। जब से पाकिस्तान बना है तब से आपका स्केल वही है, और इनका 7 से 11, 11 से 14, 14 से 16, पता नहीं क्या क्या। ओ भाइयों, छोड़ दो इनको। आओ, आप क्लास 4 के हो, आपकी अपनी यूनियन है भाई, ना हमारे साथ इलाक करो, लेकिन क्लास 4 को अपने साथ तो मिला लो, क्लास 4 के प्लेटफार्म पे जमा हो जाओ। वफा करना हर किसी के बस की बात नहीं, ये खासियत खून और नस्लों में पाई जाती है। अब ये थे जनरल सेक्रेटरी एफका अलीम शाह साहेब। इनके बाद मैं एक्फा ज़िला बिहाड़ी के सीनियर नायब सदर जनाब मुनीर अहमद साहेब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आए और आकर ये भाई मुनीर साहेब लिटरेसी डिपार्टमेंट बिहाड़ी की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, लिटरेसी डिपार्टमेंट बिहाड़ी की तरफ से शिरकत कर रहे हैं, क्लास 4 के मुलाजिम हैं और एफका के सीनियर नायब सदर हैं। वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मुनीर अहमद साहेब होने लगा है, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब हम यहाँ से काफिला लेके इंशाअल्लाह लाहौर पंजाब असम्बली और उसके बाद इस्लामाबाद, हम अपने कायदीन के मुताबिक हर काम उनके मुताबिक करेंगे जो कानून के मुताबिक होगा। इंशाअल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी। बाकी हम सब ड्यूटियाँ तो करते हैं, लेकिन सब यही समझे कि हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें। किसी साहब को ये ना मसला हो कि यार ये आप यूनियन बना के फिरते हो तो ड्यूटी नहीं करते। सबसे पहले हमारी ड्यूटी, क्योंकि हमें रिज़्क वहाँ से मिलता है, ड्यूटी पहले, बाकी कब्ज हम बाद में करेंगे। ठीक है, बाकी सब जो मामला अब चल रहे हैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, ये दिन दूर नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है वो भी इंशाल्लाह मुश्किल होंगे, और जो प्रोजेक्ट वाले हैं इंशाल्लाह उनका भी काम हो रहा है। तो जो ही ये मामला हल होंगे तो इंशाल्लाह सभी को ही खुशी का। तो हाँ जी, बाकी जो रफान भाई साहब है इधर हमारे, उन्होंने ये हमारा ये प्रोग्राम एक्फा यूनियन आल पाकिस्तान क्लास 4, ये सभी उन्हीं के सर पे सेरा है। आज का जो है, इतनी मेहनत के बाद उन्होंने ये यानी कि समर हमारे साथ मिला है। तो बाकी सभी दोस्त जिस डिपार्टमेंट से भी आए हैं, हमारे वो भाई हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, हम उनकी तहे दिल से इज्जत करते हैं। और आखिर में हमारे हाँ जी, जो हमारे मेहमान हैं इंशाल्लाह हम उनसे बाद में भी रब्ता करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह जो हमारे साथ इलाक़ करना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं तो हम उनके साथ इलाक़ करना चाहते हैं, हम उनको टाइम देंगे, वो बुलाएं हमें, हम वहाँ जाके ऐलान करेंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह अज़ीज़
तुझे सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तेरा बाजू तो दूर की बात है, तेरा हाथ तो दूर की बात है। ओ भाई ये क्यों खाइफ है आपसे? क्लास 4 के मुलाजिम से ये इतने खाइफ क्यों हैं? इनकी चुतराहट को खतरा है, इनकी नाम निहाद चुतराहट को खतरा है। नहीं नहीं, ये छोटा सा काफिला उनके लिए, उनकी फरौनियत के लिए दरियाए नील की लहरें साबित हो जाएगा। वो खाइफ इस बात से है कि वो जो दुनिया की जन्नत बनाए बैठे हैं, उनको नजर आ रहा है कि ये छोटा सा काफिला जो है उनके लिए शद्दाद की तारीख को दोबारा जिंदा कर देगा। इस वजह से उन्होंने साल से चलने वाले दुश्मनों ने सर जोड़ लिए आपकी ये छोटी सी मीटिंग की वजह से, छोटे मुलाजमीन की मीटिंग की वजह से। भाई क्यों रोका जा रहा है, क्यों टोका जा रहा है? अगर आप हमारे साथ मुखलस है तो आप हमारी आवाज के साथ आवाज बने, क्यों रोक रहे हैं? मसला वही है कि मेरे मफाद किधर चले जाएंगे, मेरे मफाद, मैं अपने मफाद हासिल नहीं कर सकूंगा अगर मैंने इनकी आवाज उठाई। भाई आप क्लास 4 के मुलाजमीन हो, आप इधर आए, ये भाई मुनीर साहब बात कर रहे थे अलहाक करना। भाई ये जो टाइम निकाल के आए ये आपके साथ अलहाक करने आए हैं, हमने भी जाके उनके साथ अलहाक करना। क्लास 4 का किस चीज का अलहाक? आप बुलाओगे हम आएंगे, हम बुलाएंगे आप आएंगे, वफा करोगे वफा मिलेगी। हम वो टोला थोड़ा है, हमने तो ये बात उनके लिए रखी है कि जफा करोगे जफा मिलेगी। हम इंसान है, जो करोगे वही मिलेगी। ये थे भाई मुनीर साहिब जो लिटरेसी डिपार्टमेंट बिहाड़ी की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे। अब मैं इसी मजलिस के रूहे रवां, इसी मजलिस के मेहमान खुसूसी पूरे वाला से तशरीफ लेके आए, जिन्होंने सारी मसरूफियात को तर्क किया, हमारी दावत पे लब्बैक कहते हुए एक्फा के प्लेटफार्म पे आए। सबसे पहले मैं उनको आहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। भाई आप तमाम साथी जिस जिस डिपार्टमेंट से भी आए हैं, जो भी आया है, जिन जिनका नाम मुझे याद नहीं, वो सब काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है। मैं मगर गाले ये पिछे मेरे फिरदे सी, मैं आगे के फिरदा सीगा। ये कहता सी यार आपां तंजीम साजी करिए। मैं कहा यार 25-26 साल हो गए आ, मुलाजम साडे नाल नहीं तुरदे गए। मैनूं उदों दे मैं इन्हां दे मगर लग्या, इन्हां नूं ये गल कहना हुंदा सीगा, जिन्हें विच मंजूर साहब भी बैठे, इन्हां नूं भी पता इस चीज़ का कि असीं क्लर्कां नालों यार लैदा हो जाइए, अपनी एक लैदा तंजीम बना लीए। ये नहीं सी मंनदे ते मैं इन्हां नूं 4 महीने मगर लाया। तो फिर बाद एक दिन नमाज पढ़दे तो मैनूं इन्हां दा ख्याल आ गया तो मैं इन्हां दी हामी भरी। तो असीं जिस दिन हल आए हाँ, असीं तंजीम साजी कीती दिहाड़ी दे विच, ते असीं मेरे ख्याल 12 या 13 बंदे सी। ते अज माशाअल्लाह तुहाडे सामने आ, ये साडे दोस्तां दा तावन ते साडे दोस्तां दीयां मुहब्बतां साडे नाल रहीआं। क्यों? असीं सच्चे दिल नाल चले। जदों इंसान एक सच्चे दिल नाल, तुसीं अपने लिए कोशिश करके देख लो, कदी तुहाडे नाल कोई चलेगा नहीं। तुहाडे जदों तुसीं अपने तो हट के किसी दी कोशिश करोगे ना किसी लिए, तो इंशाअल्लाह तुहाडे नाल वो काम भी अल्लाह ताला जिहड़ा वो कामयाब करेगा और तुहाडे नाल लोग चलणगे। तो साडे जिन्ने साथी साडे नाल 12-13 मिले, उन्हें माशाअल्लाह दिलों उन्हां दीयां मुहब्बतां ते दिलों सच्चे हो के सिर्फ उन्होंने एक ही अहद कर लिया कि जिहड़ी यूनीयन बनी है मुलाजमां दी क्लास 4 दी, असीं इन्हां दा काम करना, इन्हां नूं वधाउणा वा सीगा। ते जिन्हें विच सरे फरिश्त अपने अरफान भाई जिन्हां कोल कोई अहुदा नहीं, तो वो बगैर अहुदे तो ये साडी यूनीयन दा माशाअल्लाह उन्होंने बहुत एक जगह का सारा अरेंज किया, इन्होंने इंतजाम किया और साडे नाल इन्होंने माशाअल्लाह बहुत तावन किया। इन्हां दा मैं तहे दिल तो शुक्रिया अदा करदा। मुनीर साहब जिथे जाते सीगे, जाते तो अफसरां दे काम सीगे, तो उत्थे मुलाजमां नूं नाल रलाउंदे रहे। वो जिस तरह एक ट्रक जा रहा सीगा, वो लकड़ियां दा लद्या होया सीगा, ते नाल एक ट्राली वाले ने ट्राली ला ली। वो थोड़ियां थोड़ियां लाउंदा लाउंदा उन्हें अद्धी की ट्राली कर ली, तो उहदा भी काम सार गया, ट्रक अगे रह गया, लेकिन ट्राली उन्हें अद्धी कर ली। ते असीं भी भाई जी ट्राली जोड़ती है नाल, ते इंशाअल्लाह असीं वो काफला बनाता अज तुहाडे सामने आ माशाअल्लाह लोग। ते असीं इंशाअल्लाह वादा करते हैं अज कि असीं किसी दे नाल नहीं रलांगे, ना असीं झुकांगे ना बिकांगे। और मैं मुबारक ये भी तुहानूं दिना जनाब
ਕਿ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਅਨਾਕ ਤੋਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰਾਅਤ ਮਹਿਕਮਾ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਲਰਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਖੜੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਭਰਾ ਖਲੋਤਾ ਲਾਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਾਂਗੇ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਉਹ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਦਾ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਮਿੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪੈਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਦਬ ਦਾ ਵਾ, ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫਾਦ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੱਲੋਂ ਪਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ